जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ साझा करूंगी 10 बहुत ज़रूरी बातें जो आपको गुरु जी के सत्संग के लिए ध्यान रखनी है हमेशा। तो ध्यान रखिएगा संगत जी, जब भी आप घर पे अपने गुरु जी महाराज जी का सत्संग करते हैं तो गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में ना रख के उनकी अलग से गद्दी लगाएं। और गद्दी के लिए आप किसी सॉफ्ट सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सोफ़ा नहीं है तो कुर्सी होगी तो कुर्सी पे साफ गद्दी बनाएं। कुर्सी भी नहीं है तो कोई भी साफ कोने पे गद्दी की तरह वहाँ पे सारा कुछ मैनेज करके तो वहाँ पे गद्दी बना के गुरुजी को जगह दे, यानी कि गुरुजी को एक अलग स्थान दे साफ सुथरा। संगत जी, तो ये सबसे पहली बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जानकारियाँ आपको हर एक के साथ शेयर करनी है। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप ये अच्छी अच्छी बातें बाकी की संगतों के साथ भी शेयर कर सकें जो हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ पूछती हैं। तो संगत जी, पहली बात मैंने आपको बता दी कि गुरुजी की अलग से गद्दी लगानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरी बात बड़ी ही ज़रूरी है संगत जी आप सबके लिए, क्योंकि आप लोगों की आदत हो गई है कि हर एक से अपनी परेशानी आप साझा करते हो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज इसके बहुत खिलाफ है। गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले अपनी परेशानियां मेरे स्वरूप के साथ शेयर करा करो। मेरा स्वरूप कोई खाली स्वरूप मात्र नहीं है, वो उसमें साक्षात मैं बसता हूँ। तो अपनी सारी दुख तकलीफ़ें आप मुझसे साझा करें, अपनी परेशानियाँ मुझे बताएं। मेरा आशीर्वाद मेरी संगत की सारी परेशानियों को दूर करता है। जय गुरु जी। चौथी बात को भी संगत जी आप ध्यान से सुन ले। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर अपने घर आपके घर पे कोई भी मंगल कार्य है, जैसे शादी है, विवाह है, खुशियों का कोई भी कार्य है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, यानी कि खुशियों का कोई भी अगर कोई कार्य आपके घर में हो रहा है तो सबसे पहले आप गुरुजी को न्योता दें, गुरुजी को निमंत्रण दें, गुरुजी के स्वरूप के पास जाके हाथ जोड़ के उनको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए कहे संगत जी, ताकि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांचवी बात संगत जी ध्यान से सुन ले। संगत जी, एक लोटा पानी लें और उसमें जल भर के गुरु जी के समीप रख दें। संगत जी, आधे लोटे का जल अपने पूरे परिवार के साथ आप ग्रहण करें और आधे लोटे के जल को नहाने के पानी में मिलाकर आप स्नान करें, ताकि आपके अंदर जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी रोग बीमारियां चल रही हैं, वो दूर करने में गुरु जी महाराज उस जल को आपके लिए असरदार बना गए हैं। और उससे आपकी बीमारियां तकलीफ़ें सारी दूर होएंगी और वो जल आपके लिए बहुत ही असरकार साबित होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुन लीजिए संगत जी, बहुत ही ज़रूरी खास बात जो कि है सातवीं बात। तो संगत जी, जब भी आप गुरु जी का सत्संग कराएं, सत्संग के बाद आप हंसने खेले और नाचने का प्रोग्राम जरूर रखें संगत जी, क्योंकि जब आप नाचते खेलते हैं गुरु जी के सत्संग में तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। और आपने देखा होगा जब गुरु जी अपने सत्संग कराते थे, अपनी संगतों के बीच बैठते थे, तो उनकी उपस्थिति में सत्संग जब होता था तो गुरु जी किसी को भी उठाकर डांस कराते थे और किसी को भी उठाकर गाने गाने के लिए कहते थे। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जितना आप खुश होंगे उतनी ही मेरी ब्लेसिंग आप पर ज़्यादा काम करेंगी। और जिनके भी शरीर में नेगेटिविटीज़ होती थी या कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती थी तो गुरु जी उनको खूब नचाते थे। तो इसीलिए नाचने का भी प्रबंध जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि इस बात का खास ख्याल रखें, जो भी लंगर प्रसाद के दौरान आपके पास आपके हाथ में थाली आती है उसे आगे शेयर ना करें और आप लंगर प्रसाद के लिए मना ना करें। अगर आपको लंगर प्रसाद ज़्यादा लगता है तो उसे आप आधा करवा लें, लेकिन उसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। वो आपके नाम की ब्लेसिंग है और आपको ही वो खानी है, इसीलिए आगे शेयर ना करें। संगत जी, लंगर प्रसाद नहीं होता है, वो होती है संजीवनी बूटी, जिसको खाने से आपके सारे कष्ट, सारे दुख तकलीफ़ें संगत जी दूर होती हैं। तो आगे की संगत जी सुनिएगा, जो कि गुरु जी महाराज बहुत ही ज़रूरी बात संगत जी आप सबसे कहते हैं कि जब भी सत्संग से घर जाते हो या जब भी बड़े मंदिर से घर जाते हो तो मेरी ब्लेसिंग लेकर सीधे अपने घर जाया करो, ताकि वो सारी की सारी ब्लेसिंग आपके घर, आपके परिवार तक पहुंच सके। तो संगत जी, आखिर में गुरु जी महाराज एक बहुत ही ज़रूरी बात संगत जी कहते हैं कि संगत जी, जब भी आप सत्संग कराते हो तो उसमें ज़्यादा खर्चा ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लंगर प्रसाद में घर की बनी हुई साग सब्जी, दाल, रोटी और चटनी का भोग लगाएं, क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत ही खुश होते हैं घर का खाना खा के। अगर आप बड़े मंदिर या डोगरी मंदिर जाते हो तो आपको हमेशा वहाँ घर का बना हुआ खाना ही मिलेगा। वहाँ कोई पूड़ी छोले, चना भटूरा, नान वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आपको लंगर प्रसाद में सादी चपाती
घी से चुपड़ी हुई, क्योंकि सूखी रोटी गुरुजी को नहीं खिलानी है। घी से चुपड़ी हुई रोटी, चपाती, चपाती जिसे कहते हैं, दाल, चटनी, हलवा चाहे अब आप सूजी का बनाएं, चाहे आप आटे का बनाएं, जो भी आप हलवा बनाते हैं वही बनाएं। तो वो संगतों को भोग लगाकर वो संगतों के साथ आप शेयर करें। तो संगत जी सॉरी, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो घर का जाने की बना हुआ खाना ये भोग लगाएं और संगतों को भी खिलाएं। ये बाहर से जो आप इतनी मेहनत करके सब्जियां मंगवाते हो और बाहर से आप कुलचे मंगाते हो, इतना खर्चा करके और सामान मंगाते हो, तो ये मत मंगाओ, बल्कि खुद मेहनत करो। जय गुरु जी। और संगत जी, जो गुरु जी ने एक बहुत ही अहम बात, आप बोलोगे सारी ही अहम बातें बोल रही है, तो संगत जी समय समय पर ये गुरु जी ने बातें बोली हुई हैं। सबसे ज़रूरी बात संगत जी, अगर आपको कहीं से भी सत्संग का न्योता आता है और आप समय से नहीं पहुंचते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में जाने, जैसे सत्संग शुरू होता है तो वेलकम बैंड से पहले आप पहुँचे, क्योंकि संगत जी आपको गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी को आपका। तो सबसे पहले आप पहुँचे, कम से कम सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आप पहुँच जाए और सत्संग पूरा अटेंड करें, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, तभी आपको लंगर प्रसाद भी हील करेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ लंगर प्रसाद खाने से ही आप हील हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर आपको गलत सिखाया जा रहा है, और जहाँ आपको इतनी जानकारी नहीं है। संगत जी, जब तक आप शब्दों को ग्रहण नहीं करेंगे, भजनों को ग्रहण नहीं करेंगे सत्संग के दौरान, जब तक आप वो शब्द नहीं खाएंगे, खाने का मतलब कि वो शब्दों को अपने दिल में उतार के पेट में नहीं करोगे, अपने भीतर नहीं करोगे, तब तक आपका सत्संग कंप्लीट नहीं होगा और तब तक आपका लंगर प्रसाद भी आप पे वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले सत्संग पूरा सुने, सत्संग पूरा सुनने के बाद आपको लंगर प्रसाद दिया जाएगा, लंगर प्रसाद का सेवन करें। लंगर प्रसाद के बाद थोड़ा सा ऐश कराई जाती है गुरु नाम की, वो करिए, यानी कि कुल मिला के 2-2.25 घंटे आपके लगेंगे। तो खुशी खुशी से वो 2.25 घंटों का टाइम गुरुजी महाराज के साथ स्पेंड करके घर पे जाइए, अपने परिवार के पास ढेरों खुशियाँ लेके, पॉजिटिविटी लेके, तो गुरुजी बहुत खुश होंगे। जय गुरुजी। ये थी वो जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ साझा की हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। जो गुरुजी ने ज्ञान बांटा है वही ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ, और आप भी ये ज्ञान बांटने में मेरी मदद करें, आगे भी ये ज्ञान बांटें उन संगतों के साथ जो भी बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती और जो बिल्कुल नई नई है, और जो कि जाने कहीं ना कहीं बहुत ही मिसगाइड हो रही है। जय गुरु जी। आपकी अनुराधा आंटी, आपकी अनुराधा आंटी से भी अगर कोई भूल चुक होती है तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और कुछ भी मिस्टेक आपको मेरी लगती है तो जल्दी से बोल दीजिएगा। और अगर आपको मेरे बोलने में प्रॉब्लम होती है, मेरे सेंट में प्रॉब्लम होती है, तो वो सुधर नहीं सकेगा, क्योंकि संगत जी वो शुरू से ही मैं ऐसी हूँ, और जब पहले से अभी तक कोई बदलाव नहीं आया तो अभी कहाँ से आएगा। तो वो आपको मेरी बातें समझनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो वो मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। आपकी प्यारी अनुराधा आंटी आप सबके हित के लिए हर रोज़ कोई ना कोई जानकारी ज़रूर लाएगी, हर रोज़ गुरुजी के सत्संग लाएगी, हर रोज़ गुरुजी की ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करेगी। तो आप भी शेयर कर दीजिए आगे वीडियो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।